हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.2। अब जैसे 7.2 है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग। आपने इसमें कौन सा कॉन्ग्रेंस का रूल यूज़ कर रहे हैं जो अगर ये आपके पास गिवन है। जैसे इन फर्स्ट पार्ट गिवन ए सी इज इक्वल टू डी एफ। क्या है इसमें? ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए बी इज इक्वल टू डी ई। जैसे ये ए सी है, ये आपके किसके इक्वल है? डी एफ के। एंड ए बी दिस साइड इज इक्वल टू डी ई, आपके इस साइड के इक्वल है। एंड बी सी एंड दिस इज इक्वल टू ई एफ। अब आपको बताना है सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हैं। इसमें क्या किया है, हमारी ये साइड साइड एंड साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो कौन सा यूज़ हमने रूल यूज़ किया इसमें? बाय एस एस एस। कौन सा रूल यूज़ हुआ कॉन्ग्रेंस का? बाय एस एस एस। अब इसी का सेकेंड पार्ट है, इसमें है जेड एक्स इज इक्वल टू आर पी। जेड एक्स दैट इज इक्वल टू आर पी। जेड एक्स इज इक्वल टू आर पी। आर क्यू, ये साइड है आपकी आर क्यू, दिस इज इक्वल टू जेड वाई। एंड एंगल पी आर क्यू, ये एंगल जो है एंगल एक्स वाई जेड। अब देखिए दिस साइड एंगल साइड, तो कौन सा रूल यूज हुआ इसमें? एस ए एस, बाय साइड एंगल एंड साइड। नेक्स्ट है आपका एंगल एम एल एन, यानी कि ये वाला एंगल है एंगल एम एल एन, दिस इज इक्वल टू एफ जी एच। एंड एंगल एन एम एल, एन एम एंड एल, दिस एंगल, दिस इज इक्वल टू एंगल जी एफ एच। जी एफ एंड एच, इट मीन्स दिस एंगल्स आर इक्वल। एंड एम एल इज इक्वल टू एफ जी। अब देखिए ये साइड जो है और ये साइड आपकी क्या है? इक्वल। अब इसमें कौन सा आपका रूल यूज हो रहा है? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो बाय विच रूल? बाय ए एस ए कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। डी पार्ट है, इसमें क्या गिवन है? ई बी इज इक्वल टू डी बी, ई बी इज इक्वल टू डी बी। ए ई इज इक्वल टू, ये आपकी ए ई इज इक्वल टू बी सी। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब वो कहते हैं इसमें कौन सा रूल यूज हो रहा है आपका? देखिए ये आपका 90 डिग्री एंगल, दिस इज आल्सो 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या होता है हमारा? हाइपोटेन्यूज। तो ये दोनों हाइपोटेन्यूज क्या है? इक्वल है। एनी वन साइड बाय आर एच एस, आर एच एस में एनी वन साइड, तो आपकी ई ए और बी सी एक साइड ये भी इक्वल है। तो बाय आर एच एस दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेस। तो क्या होगा इसमें? राइट एंगल hypotenuse and any one side, right angle hypotenuse and any one side are equal. Now second question, you want to show that triangle ART congruent to triangle PER. क्या है इसका? ART this is congruent to triangle PEN. you if you have to use SSS creation, अब आपने अगर इसमें SSS क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं देन यू नीड टू शो। अब देखिए अब आपके पास दो ट्रायंगल हैं ART एंड PEN। अब वो कहते हैं AR किसके इक्वल होगा? बाय SSS AR इज इक्वल टू, अब AR यहाँ से हम देखते हैं AR इज इक्वल टू PE। सेकेंड है RT, RT कहाँ है? सेकेंड नंबर पे है, दिस इज RT। यहाँ क्या है सेकेंड नंबर पे? EN, लास्ट में EN। RT is equal to EN. AT, A and T, this is equal to PN. तो यहाँ से इस तरह से आपने यूज़ किया AR is equal to PE, RT is equal to EN and AT is equal to PN. सेकेंड पार्ट में है if it is given that angle T is equal to angle N, आपका ये एंगल जो है ये एंगल इसके इक्वल है। एंड यू आर टू यूज SAS। अब देखिए साइड एंगल साइड, इट मीन्स इस एंगल के साथ जो साइड्स बन रही हैं आपको वही साइड्स लेनी है, एक तो ये वाली और ये वाली और इधर से ये। तो वो कहता है RT इज इक्वल टू, RT इज इक्वल टू EN, RT इज इक्वल टू EN एंड
पी एन इज इक्वल टू 80, पी एन इज इक्वल टू 80 कहाँ से आया ये आपके पास, देखिए एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एन, ये आपका कॉन्ग्रेंस का जो ट्रेंगल का बना रखा है आपने, यहीं से पता चलेगा। आर टी सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे यहाँ से क्या है, ई एंड एन। पी एन फर्स्ट एंड लास्ट, और यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, 80, तो पी एन इज इक्वल टू 80। सी पार्ट में है, अब सेम वही है, इफ इट इज गिवन दैट ए टी इज इक्वल टू पी एन। अब हमारे पास क्या गिवन है, ए टी इज इक्वल टू पी एन एंड यू वांट टू यूज ए एस ए क्रिएशन, तो एंगल साइड एंगल, वन साइड इज गिवन ए टी एंड पी एन। अब ए टी और पी एन इसके साथ हमारे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल ए, एंगल टी, और पी एन के साथ एंगल पी एंड एंगल एन। तो हमें और क्या क्या चाहिए, हम इसमें से पहले लिख लेते हैं एंगल ए और एंगल टी। हमें एंगल ए किसके इक्वल है, यहाँ से ए इज इक्वल टू पी एंड टी इज इक्वल टू एन, जो साइड है उसी के एंगल्स आएंगे। अब सपोज आपके पास यहाँ गिवन होता आर टी इज इक्वल टू ई एन, तो आप लिखते एंगल आर इज इक्वल टू ई एंड टी इज इक्वल टू एन, यहाँ से आर इज इक्वल टू ई एंड टी इज इक्वल टू एन। सपोज आपके पास गिवन होता ए आर इज इक्वल टू पी ई, तो ए इज इक्वल टू पी एंड आर इज इक्वल टू ई। इस टाइप से ए एस ए में हम यूज करते हैं। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, if you have to show that triangle AMP congruent to triangle AMQ in the following proof supply the missing reason, आपको इसके रीजंस बताने हैं। अब ये देखिए, जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये फिगर है ट्रायंगल APM, क्या है, AMP कॉन्ग्रेंस टू AMQ। आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंस है। अब उसमें से वो पूछ रहा है पी एम इज इक्वल टू एम क्यू। देखिए ये आपके ये बने हुए हैं जो लाइंस, तो इट मीन्स दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। सेकेंड वो कह रहा है पी एम ए दिस इज इक्वल टू क्यू एम ए, दिस इज आल्सो गिवन। ए एम इज इक्वल टू ए एम, देखिए आपका ट्रायंगल ये है, तो इसमें ए एम जो है वो इस ट्रायंगल के साथ भी है और दूसरे ट्रायंगल के साथ भी है, तो ए एम इज इक्वल टू ए एम, दिस इज कॉमन साइड, इसे क्या कहते हैं, कॉमन, जो दोनों के अंदर हो वो कॉमन चीज हो गई। देन ट्रायंगल ए एम पी कॉन्ग्रेस टू ट्रायंगल ए एम क्यू, बाय विच रूल, आपका रूल क्या लगा इसमें, बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल एंड साइड, बाय SAS क्रिएशन क्राइटेरिया। फोर्थ क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, B इज इक्वल टू 40, C इज इक्वल टू 110। इन ट्रायंगल PQR P 30, Q 40, R 110। अब दोनों एंगल्स इक्वल दिखा रहे हैं दोनों ट्रायंगल। ए स्टूडेंट सेज दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल PQR बाय एंगल 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 कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, इज ही जस्टिफाइड, वाई और वाई नॉट। क्या वो ठीक है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंस हो सकते हैं, नो। अब देखिए, अब सपोज मेरे पास यही ट्रायंगल है, फोर्थ क्वेश्चन में एक ट्रायंगल मैं बना रही हूँ, इसमें ये वाला एक ट्रायंगल बना दिया मैंने बड़ा। अब इसमें ये एंगल 30 ले लिया, 40 ले लिया, जो उसने कहे वो एंगल ले लिया। एंगल तो इसमें भी वही आ सकते हैं, लेकिन इनका साइज क्या है, इक्वल नहीं है, तो दीज ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंस। नो, बिकॉज एंगल 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 इज नॉट ए कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। एंगल 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 कोई नहीं है, आपकी ASA है, SSS है, तो SSS तो नहीं है ना, ये AA है, AAA इज नॉट ए कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट्स, द corresponding parts are marked, we can write triangle RAT। अब देखिए इसमें ट्रायंगल RAT, R के इक्वल कौन सा एंगल है, W, A के इक्वल कौन सा एंगल है, O, एंड T के इक्वल कौन सा एंगल है, N। तो आपका इसका बन जाएगा WON। जैसे R है सबसे पहले, तो R के इक्वल T, इधर से सॉरी R के इक्वल W, उसके बाद है A, तो A के इक्वल O एंड T के इक्वल N। तो ट्रायंगल RAT कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल WON।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द कॉन्ग्रेंस स्टेटमेंट। आपको ये फिगर गिवन है, इसमें क्या गिवन है, ये साइड गिवन है इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये एंगल्स भी इक्वल हैं, बट ट्रैंगल बी सी ए कॉन्ग्रेंस टू ट्रैंगल। अब देखिए ये एंगल बी और बी इक्वल है, तो बी के साथ क्या आ जाएगा आपका बी। अब उसके बाद उसने लिया सी, अब बी के साथ जो साइड जा रही है वो बनती है बी टी, और थर्ड साइड आ जाएगी ए, बी टी ए, क्योंकि ये 90 है तो ये भी एंगल क्या होगा 90, तो ए के प्लेस पे ए, बी के प्लेस पे बी और सी के प्लेस पे टी, बी टी ए। इसके नेक्स्ट पार्ट में ही भी जैसे दिया हुआ है, इसमें वो कह रहा है ट्रैंगल क्यू आर एस। क्यू कहाँ है, ये रहा, आर ये रहा, एस ये रहा। अब क्यू ये रहा, आर के इक्वल कौन सा एंगल है, क्यू आर एस, क्यू आर एस। देखिए ये क्यू एंगल है, क्यू के इक्वल कौन सा एंगल है, टी एंगल है, तो क्यू के साथ क्या लिखेंगे टी। उसके बाद लिया आर, आर के इक्वल कौन सा एंगल है पी, तो आर के प्लेस पे हम साथ में क्या लिखेंगे पी। बाकी हमारे पास क्या बचा क्यू, टी पी क्यू, टी पी क्यू, क्योंकि ये साइड इक्वल है। तो क्यू आर एस कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल टी पी क्यू। एक बार फिर से देख लीजिए, क्यू इज इक्वल टू टी, यहाँ टी आ गया, आर इज इक्वल टू पी, तो यहाँ पी आ गया। बाकी हमारे पास बचा एस, एस और ये हमारा क्यू आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th क्वेश्चन में क्या है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर टू बी कॉन्ग्रेंट। क्या है, ट्रायंगल ABC एंड PQR आर कॉन्ग्रेंट। नेम वन एडिशन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज। अब देखिए एक एंगल गिवन है, सेकेंड एंगल ये गिवन है। अब इसमें क्या गिवन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। अब दो एंगल्स गिवन हैं तो SSS नहीं ले सकते, SAS नहीं ले सकते, साइड तो कोई गिवन ही नहीं है। इनके बीच की जो साइड होगी BC इज इक्वल टू RQ, ये लेंगे। इससे क्या होगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल PQR बाय ASA। जहाँ टू एंगल्स आ जाते हैं वह ASA लेते हैं और उसी के बीच की साइड लेते हैं। अब BC और QR इन दोनों के बीच में साइड कौन सी है, BC इज इक्वल टू RQ। BC इज इक्वल टू RQ या QR कुछ भी लिख सकते हैं आप, वैसे QR ही लिखिए, BC इज इक्वल टू QR। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल PQR बाय ASA कॉन्ग्रेंस रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल FED। अब देखिए ये कहते हैं ये ट्रायंगल दो हैं, दोनों कॉन्ग्रेंस क्यों हैं, वाई। इसमें कोई हमारा ये एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। इन दोनों के बीच का तो हमारे पास साइड गिवन नहीं है, हमारे पास तो ये एंगल और ये साइड, एंगल साइड कोई नहीं है हमारे पास। तो इसमें हमें ये तो पता चलेगा कि कोई एंगल वाली ही प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन कैसे लगेगी। अब देखिए, अब सपोज ये दीज टू एंगल्स आर इक्वल, क्या हम ये थर्ड एंगल C और एंगल D फाइंड कर लें अगर, तो हमारा क्या आ जाएगा, बाय एंगल साइड एंगल। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180, सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 90 प्लस C, तो एंगल A प्लस C इज इक्वल टू 90, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। इसी तरह अगर मैं DEF लेती हूँ, एंगल D प्लस E प्लस F दैट इज इक्वल टू 180, E 90 के इक्वल है तो एंगल D प्लस F इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 माइनस 90 दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल A प्लस B C पर भी 90 है और इधर से आपके पास एंगल D प्लस F भी क्या है 90। A प्लस C इज इक्वल टू D प्लस F क्योंकि बोथ आर 90, बट एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, दिस इज गिवन है आपके पास, ये क्या है गिवन है।
अगर ए और एफ इक्वल हैं तो एंगल सी और डी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए और एफ अगर सपोज ए 30 है, ये भी 30 का होगा, तो अगर ये 30 और 30 कैंसिल तो सी एंड डी इज आल्सो इक्वल। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। क्या आएगा, बी सी इज इक्वल टू ई डी, जो हमें एक साइड गिवन है, बी सी इज इक्वल टू ई डी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई गिवन। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमने प्रूव किया अभी अभी। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय ASA congruence rule. Thank you. Have a nice day.